हूँ आपको, सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की क्या है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित जी सकें। और ये जो घिनौना अपराध होता है नाबालिग बच्चियों के साथ, इसको रोकने में सरकार पूरी तरह नाकाम है। देखिए, इसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं है, लेकिन एक गवर्नेंस होता है, एक पुलिस का एक प्रभाव होता है, एक खौफ होता है। जब अपराधियों के जहन में वो खौफ और डर नहीं पैदा कर पाएगी सरकार, तो इस प्रकार के सामाजिक तत्व ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे, हमारी बच्चियां दुख पाती रहेंगी। तो ये गवर्नमेंट राजस्थान को खड़ा होकर बोलना पड़ेगा कि हमें अनएक्सेप्टेबल है, हमारी पॉलिसी होगी जीरो टॉलरेंस की। तो सरकार नहीं कर पा रही, वो इकबाल पैदा नहीं कर पा रही अनफॉर्चुनेटली। और मैं जैसे मैं पहले कहा, उसका नुकसान लोगों को हो रहा है। भाजपा का जंगल राज बढ़ा है, दुष्कर्म जैसी घटना हुई है, हाँ मतलब जी, कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है, कोई धरना कोई प्रदर्शन देखिए, ऐसे इस प्रकार की घटनाओं को हम लोग कभी भी पॉलिटिकल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल चरमरा चुकी है। और मैं बार बार कहता हूँ कि पहली जिम्मेदारी सरकार की क्या है, सुरक्षा, लोगों को एक, बहन बेटियों को एक विश्वास पैदा करना कि आप अपना जीवन खुले से जीवन जी सकती हो। पहली जिम्मेदारी वो है। बाकी भाषण और घोषणा पत्र और सारी स्पीच तो सरकार करती रहती है, लेकिन वहाँ सरकार पूरी तरह फेल है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पूरी तरह फेल है। ये पहले तो किरोड़ी बाबा विधानसभा में नहीं जा रहे थे, अब चर्चा ये है कि दुकातरा के लिए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैंने फिर कहा आपको, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी हैं, और वो दोनों मिलकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। सरकार के पास तो जवाब नहीं होता, सरकार के पास कोई रिप्लाई देने को नहीं है, तो इस प्रकार की अफवाह फैलाने का काम भाजपा करती है। विपक्ष पे रहकर हमारा संघर्ष किस बात का है? जवाबदेही तय हो, पारदर्शिता हो, बजट की घोषणाओं को पूरा करें, जो भाषण सरकार देती है सदन के अंदर उसको लागू करें। और ये जब जवाब पूछते हैं तो ध्यान भटकाने के लिए कभी कोई सुगुफा छोड़ देते हैं, कभी कोई सुगुफा छोड़ देते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई है सदन के अंदर। और टीकाराम जूली जी एक नौजवान साथी हैं, संगठन में मेरे साथ काम किया हुआ है, और कांग्रेस पार्टी ने पहली बार एक दलित समाज के व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। और ये बात उनको हजम नहीं हो रही है, सत्ताधारी लोगों को, वो नहीं चाहते हैं कि एक दलित आवाज मजबूती से सदन में बोले, तो इसलिए कहीं ना कहीं ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो अपने सुगुफे छोड़ते रहते हैं। लेकिन पूरी पार्टी एकजुट है। जैसा मैंने पहले कहा, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डोटासरा जी हैं, जूली जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, और दोनों की जो जोड़ी है बहुत बेहतर काम कर रही है। देखिए, कुंभ स्नान करके आए हैं आप, भाजपा कैसा के अनुभव प्रदेश रहा? अध्यक्ष कह रहे हैं कि सचिन पायलट जी की वजह से लाल मीणा मतलब कुंभ स्नान करके आए हैं आप, कैसा अनुभव रहा कुंभ स्नान में? पर अच्छा अनुभव रहा। वही तो व्यक्तिगत आदमी की रुचि है, कौन किसमें आस्था रखता है, कब पाठ पूजा करता है, कब व्रत रखता है, कब कीर्तन करता है, कब मंदिर जाता है। ये तो इसमें राजनीति को उसमें जोड़ना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। नीट परीक्षा को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, कैसा आयोजन रहा उस समय? भाई, इल्जाम लगे थे कांग्रेस पर। बात आयोजन तो किसी पे एहसान नहीं हो रहा ना। आजकल सवाल क्या हो रहा है, अगर कहीं लूटपाट नहीं हुई, कहीं पेपर लीक नहीं हुआ, अगर ये तो जिम्मेदारी सरकार की है ही, ये किस पे एहसान कर रहे हैं। लेकिन जो नौकरियों का वादा आपने किया, शिक्षित बेरोजगार आज भटक रहे हैं, 1.25 साल हो गया, कितनों को आप नौकरी दे पाए हैं? इतने लोगों को जो संविदा पर हैं, जिनको पार्ट टाइम जॉब दिया, सबको आपने छोड़ दिया। हजारों लोग जयपुर मुझे मिलते हैं, जिनको बार बार सरकार नौकरी से निकाली जा रही है। तो स्थायी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, जो व्यवस्था पहले थी उसको और कम कर रहे हैं, यहाँ तक रोजगार का विषय है। देखिए, रीट परीक्षा में शक्ति के नाम पे मंगलसूत्र उतरवाए गए, जनेऊ उतरवाई गई, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, इतना बोलना चाहता हूँ कि कभी कभी जब अति होती है उसका भी नुकसान होता है। आप सारी सेफगार्ड्स रखें, चोरी ना हो, पेपर लीक ना हो, बेईमानी ना हो, जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। आप किसी को अपमानित करें या किसी को नीचा दिखाकर काम करें, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकता। आपकी बनारस से लेकर राजधानी जयपुर की सड़कों पर माफियाओं का राज लगातार नजर आ रहा है, कई जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, और बजरी माफिया बिल्कुल राजधानी तक सप्लाई। कौन नहीं जानता कि ये सरकार करप्शन को, माफिया को कंट्रोल करने में बिल्कुल फेल रही है। चुनाव से पहले जो बड़ी बड़ी घोषणा भाजपा करती थी, सरकार में आने के बाद उन सबको भूल गई है। अब सिर्फ अपनी सत्ता की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, सरकार के अंदर कौन ज्यादा पावरफुल है। लेकिन ये आपस में बेवजह लड़ रहे हैं, क्योंकि असली सत्ता तो अधिकारियों के पास है। अफसर जो है इतने हावी हैं पूरे प्रदेश में कि लोगों को काम कराना है तो वो अधिकारियों के पास जा रहे हैं। नेताओं को पूछने का अब जो पहले भ्रम होता था लोगों को, वो है नहीं। भाजपा के राज में तो मैंने शुरू में कहा आपको, जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं वही परेशान है। सदन के अंदर रोज वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, और मंत्री जो है वो जवाब दे नहीं पा रहे हैं। जो क्वेश्चन आवर होता है विधानसभा में, जो जवाब आते हैं वो संतोषजनक नहीं है।
स्पीकर महोदय जिनके पृष्ठभूमि भाजपा की है, वो अनेकों बार कह चुके हैं कि बिना तैयारी करके मंत्री आ रहे हैं और बेतुके जवाब दे रहे हैं, इनका कोई सर पैर नहीं है। तो एक तरह से मजाक बनाया हुआ है सरकार चलाने के नाम पर। साइकिल चलाई आपने युवाओं को, आपने साइकिल दौड़ाई चलाई नहीं दौड़ाई आपने, ऐसा है। सीट के ऊपर बकायदा। जो मुद्दा लेकर NSUI ने इस मुहिम को छेड़ा है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नौजवान साथी, सैकड़ों साथी ठेठ पाकिस्तान के बॉर्डर जैसलमेर बाड़मेर से साइकिल यात्रा शुरू करी है एक इशू को लेकर। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस से जुड़ा हुआ संगठन है और ये सिर्फ राजनीति छात्र नेता बनने के लिए या वोट लेने के लिए नहीं कर रहे हैं, एक सामाजिक संदेश देने के लिए कर रहे हैं कि नशे से कैसे नौजवानों को बचाया जाए। और मैंने बहुत अप्रिशिएट किया जब इन बच्चों ने मिलकर अब तक 15,000 नौजवानों को शपथ दिलाई है कि नशे से दूर रहेंगे। और ये वास्तविकता है कि इस प्रदेश देश में नौजवान पीढ़ी के अनेक बच्चे बच्चियां नशे की लत में फंस रहे हैं। और पहले ये समस्या सिर्फ शहरों तक सीमित थी, अब गाँव तक पहुँच गई है। इसमें केमिकल तमाम तरह के पदार्थ लोगों को आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं और बच्चों का जीवन खराब हो रहा है। तो उन बच्चों को जागरूक करने के लिए, उन परिवार वालों को संबल देने के लिए, एक ऐसी समस्या है समाज में, जो हमारा बच्चा बच्ची अगर इस लत में फंस जाता है, नशे की लत में, उसको एक्सेप्ट करने में बड़ी लज्जा महसूस करता है परिवार। और उसको मेडिकल हेल्प कैसे दे सकते हैं, नशा मुक्ति केंद्र में कैसे ले जा सकते हैं, ये एक वास्तविक प्रॉब्लम है। इसको एक्सेप्ट कर इसका निराकरण करना सबकी जिम्मेदारी है। तो NSUI ने जो किया उसका समर्थन करने के लिए मैं पाली जिले में गया। उन लोगों ने साइकिल अभियान चलाया, हम सब ने साइकिल चलाई। मेरे साथ भीमराज भाटी जी थे जो 80 साल के हैं, उन्होंने भी साइकिल चलाई थोड़ी देर के लिए, ताकि एक योगदान दिखे। तो हम सब मिलकर करेंगे। और मैं समझता हूँ टोंक के अंदर भी जो नशे की समस्या है ये लगातार बढ़ रही है और इसमें जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उनके बच्चे बच्चियाँ ज़्यादा इसे फंस रहे हैं। तो हम लोग, मैं खुद चाहता हूँ कि एक अच्छा बड़ा अभियान यहाँ पर चलाएं ताकि लोगों को जागरूक रखें। सरकार प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और ये जो सप्लाई पूरे ज़िले और प्रदेश में हो रही है ऐसे पदार्थों की, जो नशीले पदार्थ हैं जिसमें लोगों को लत लग जाती है, उससे हमको बचकर रहना चाहिए। उसके लिए समाज को, सरकार को मिलकर काम करना है। और मैं चाहता हूँ टोंक में भी हम इस बड़ा अभियान चलाएं ताकि लोगों को उसकी कुछ मदद मिल सके। शिक्षा विभाग में भर्तियां निकाली गई है और बच्चे पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में भर्तियां निकाली गई है सरकार द्वारा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, लेकिन वो बेहद कम है पद। सरकार को पहले तो जो बैकलॉग है, सुनो मेरी बात, जो अब तक का बैकलॉग है पहले उसको भरना चाहिए। इन 1.25 साल में सरकार जो खुद के पद खाली पड़े हैं, 1.25 साल सरकार बदलने के बाद, क्या कारण कि वो पद ही नहीं भर पा रहे हैं। और जो पद की घोषणा कर रहे हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो पद बढ़ाने के बाद तो बाद में आती है, पहले बैकलॉग पूरा करें, जो खुद अपने मुंह से वादे किए उसको पूरा करें, उसके बाद अगर संभव हो तो बढ़ाने की हम ही मांग रखेंगे, बढ़े पद। राजस्थान सरकार का बजट आया, लेकिन जो रेल को लेकर जो जमीन का जो हिस्सा लेने की बात थी, तो इस समय जिस तरह का इसका प्लान था, ये दूसरा बजट आया सरकार बनने के बाद, केंद्र सरकार। राजस्थान का नाम वित्त मंत्री के मुंह पे भी नहीं आया, क्योंकि वो 25 में से 11 सीटें हार गए। तो उसका गुस्सा जनता से क्यों निकाल रहे हैं? हार जीत होती रहती है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और रेल वो साधन है जो लोगों को, जगहों को जोड़ता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस प्रदेश में है बड़े बड़े पुलों की, बड़े बड़े ब्रिजेस की, क्योंकि यहाँ बहुत फैला हुआ इलाका है। और मुझे खेद है कि केंद्र सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने राजस्थान की जो डिमांड्स थी, और मुझे अफसोस होता है कि प्रदेश की सरकार ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया। अगर मुख्यमंत्री जी चाहते, वित्त मंत्री के पास बैठते और प्रदेश की वाजिब मांगों को मनाने का काम करते, तो हो सकता है सरकार मान जाती। इंजन डबल है, दोनों ही फेल दिख रहे हैं मेरे को। तो राजस्थान का नाम मुँह से लिया नहीं, कोई विशेष दर्जा दिया नहीं, ERCP को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया नहीं, रेलवे की सारी सब ठप, टोकन 50 लाख 1 करोड़ रुपये दे रहे हैं जहाँ प्रोजेक्ट 2000 करोड़ रुपए का है। तो प्रोजेक्ट पूरे कैसे होंगे? वो तो सिर्फ बुलेट ट्रेन का सपना दिखाना, हवाई लूटना, रील बनाना, रेल मंत्रालय का काम है। लेकिन राजस्थान में जो डिमांड्स हम लोगों की थी, आज की नहीं है, दशकों पुरानी डिमांड्स हैं। हम लोगों ने काम शुरू किया, सर्वे करवा दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर मंशा ही नहीं है, नियत नहीं है, तो कोई इंसान क्या कर सकता है? लेकिन ये बात सही कह रहे हैं, राजस्थान की अपेक्षा हुई है हर दृष्टि से, और विशेष रूप से रेलवे के माध्यम से। लेकिन समझौता में जो प्रकरण हुआ, कांग्रेस ने कहा कि यहाँ गलत हुआ, उस प्रकरण में सरकार की नीयत शुरू से साफ नहीं है। अगर वो चाहते तो बहुत जल्दी पहले न्याय मिल जाता। ना तो उसकी जुडिशियल इंक्वायरी हुई है, जिसका खुद सरकार के मंत्री वादा कर गए थे, मौके पर जाकर जुडिशियल इंक्वायरी होगी, आज तक नहीं हुई है।
तो जो दलित है, गरीब है, पिछड़ा है, आदिवासी है, उनकी सरकार कहाँ चिंता करती है? वो तो मीडिया मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट और चंद लोगों को राजी करने के लिए काम कर रही है। लेकिन जो असली दुखी है, पीड़ित है, पिछड़े हैं, गरीब है, महिला है, दलित है, जो बिल्कुल आखिरी कतार में है, उनकी गुहार कहाँ सुनती है सरकार? अब कांग्रेस क्या करेगी? हम तो हमेशा जनता के साथ थे और जनता के साथ रहेंगे।